हेलो स्टूडेंट्स तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एम करीम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 5 से, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है। और स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अगर अब तक थ्योरी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर थ्योरी देख ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप थ्योरी देख लेते हैं तो विश्वास कीजिए इस वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। मोस्टली क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इवन देन यहाँ पर जो थ्योरी यूज होने वाले हैं उसे थोड़ा सा हम लोग तेजी से 2 मिनट में रिवाइज कर लें। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये सिंपली कॉम्बिनेशन होता है दो चार्ज का सेम मैग्नीट्यूड Q और अपोजिट नेचर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इसका ये जो मिड पोजीशन है, ये इसका सेंटर है। सपोज कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर और ये थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव जो चार्ज है उस लाइन के साथ। क्लियर है? तो इन जनरल r डिस्टेंस पर थीटा एंगल पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर ये P जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है, जिसका डायरेक्शन जो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। वैल्यू निकालने के लिए किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखिए इंटू 2L यहाँ पर क्या हो गया, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया इन जनरल किसी भी डिस्टेंस r एंगल थीटा पे। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है। दो स्पेशल केस हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज करते हैं। अगेन आई रिपीट कि वो थ्योरी आप इसलिए भी जाकर देखें क्योंकि क्या है कि पहले तो इस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस वगैरह, कंपटीशंस वगैरह, नीट वगैरह में भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी बहुत बार पूछा जाता है। क्लियर है? अब देखिए दो स्पेशल केस क्या यूज होते हैं। एक तो इन डाउन पोजीशन, मतलब इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर, ठीक है, वो हो सकता है इस साइड में या फिर इस साइड में, तो उसको हम कहते हैं या तो एक्सियल पोजीशन कहते हैं या इन डाउन पोजीशन कहते हैं। तो इन डाउन पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना वैल्यू होता है। क्लियर है? क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू या तो 0 डिग्री हो जाएगा, इधर रहेगा, या फिर इधर रहेगा तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रहेगा। तो इस जनरल वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह इन डाउन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये वैल्यू आएगा। क्लियर है? जब थीटा का वैल्यू 0 या 180 डिग्री पुट करेंगे तो। दूसरा जो स्पेशल केस यूज होता है स्टूडेंट, ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन क्या होता है, ये इसका जो सेंटर से पास करता हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना है तो क्लियर है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा, उस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा और पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, चूंकि cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है? और यहाँ से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो कि बहुत बार डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेते हैं कि इन डाउन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो ट्वाइस होता है ब्रॉड ऑन पोजीशन का। क्लियर है? और इस सारे फॉर्मूले में आप समझ रहे हैं के जो लिखा है मैंने, वो के का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगेन मैंने पहले के बहुत सारे वीडियो में बताया है कि ये यूनिट इसलिए ध्यान देना जरूरी है क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल्स में जब आप के का डायरेक्टली इतना वैल्यू यूज करते हैं तो वहाँ पर बाकी जो भी टर्म्स आ रहे हैं वो मीटर, न्यूटन और कूलम वगैरह में रहने चाहिए। हाँ, अगर रेशियो वगैरह में आ रहे हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ तो डायरेक्टली आप उसको यूज करते हैं, क्योंकि वो कट जाएगा तो बात ले दे के बराबर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट 10 कूलम्ब मीटर। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों को लिख लेते हैं। देखिए हमेशा इस तरह का आदत होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले गिवन करके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये r का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 × 10⁻² मीटर, 100 से डिवाइड किए या 10⁻² से मल्टीप्लाई किए। दूसरा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब P का वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा P का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 कूलम्ब मीटर। तो 10 कूलम्ब मीटर इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब E = साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए ऑन द एक्सिस ऑफ एन, मतलब कि इन डाउन पोजीशन पे निकालना है, इन डाउन पोजीशन पे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा इस तरह से क्वेश्चन को जब हम लोग लिख लिए तो बार बार अब क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या दिया हुआ है हमारे सामने है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो भाई इन ऑन पोजीशन पे निकालना है। ध्यान दीजिएगा तो इन डाउन पोजीशन पे फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³। क्लियर है? चलिए तो फॉर्मूला लिख दिए 2kp/r³। ठीक है, चलिए अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। 2 × k का वैल्यू कितना हो गया, 9 × 10⁻⁹
9 और P का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 कूलम्ब मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 10 कूलम्ब मीटर, ठीक है। R का वैल्यू 30 इंटू 10 टू दी पावर -2 का इतना का पावर क्यूब, क्लियर है। और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसका वैल्यू को 0.67 इंटू 10 टू द पावर 13 वोल्ट पर मीटर, इतना वैल्यू आ जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल ऑफ मोमेंट दिस। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 20 कूलम्ब मीटर। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन निकालना है, हम लोगों को निकालना है एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस, मतलब कि अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 2kp/r3। ध्यान दीजिएगा 2kp/r3, सबका वैल्यू पुट करते चले जाते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। P का वैल्यू हो गया 20 डिवाइडेड बाई r3, मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यू हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने पर इसका वैल्यू आ जाता है 36 इंटू 10 टू द पावर 13 वोल्ट पर मीटर इज योर आंसर, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट दिस। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 40 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। चलिए ठीक है, अच्छा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ब्रॉड ऑन पोजीशन पे निकालना है, ध्यान दीजिएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब पी का वैल्यू दिया हुआ है 64 कूलम्ब मीटर, 64 कूलम्ब मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब ई ब्रॉड का वैल्यू निकालना है, ई ब्रॉड का वैल्यू। देखिए ये सब क्वेश्चन में आप ये ई इंड लिख सकते थे, ई इंड लिख सकते थे, समझ रहे हैं, एक्सिस में निकालना था। चलिए ठीक है, तो ई ब्रॉड मतलब कि ब्रॉड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, kp/r3। चलिए तो फॉर्मूला लिख लिए, kp/r3। के का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पी का वैल्यू हो गया 64 ही है, kp का वैल्यू हो गया, और rq हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का पावर q। और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर इज योर आंसर, क्लियर स्टूडेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल इज दिस। इफ द डाइपोल इज टर्न्ड थ्रू 90 डिग्री एट इट्स प्लेस, देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर है इससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके एक्सिस के अलॉन्ग किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम 90 डिग्री से रोटेट कर दें, देखिए तो इसको जब रोटेट कीजिएगा तो कुछ इस तरह का पोजीशन आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, नेगेटिव चार्ज घूम गई है यहाँ पर आ गया। चलिए ठीक है, तो रोटेट करने के बाद फिर से इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, तो ध्यान दीजिए अभी क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है ये इसके एक्सियल पोजीशन मतलब इन डाउन पोजीशन का वैल्यू दिया हुआ है। जब आप इसको रोटेट कर दिए तो अब यही पॉइंट जो है इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो गया, मतलब अब ये पॉइंट जो है इसके लिए ब्रॉड ऑन पोजीशन हो गया, मतलब कि अब हम लोगों को ब्रॉड ऑन पोजीशन का वैल्यू निकालना है। और समझ रहे हैं दोनों ही केस में ये आर का जो वैल्यू है ये 50 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। ये यहाँ भी अभी सेंटर से 50 सेंटीमीटर, घुमाने के बाद भी 50 सेंटीमीटर। इन डाउन पोजीशन का वैल्यू दिया हुआ है, ब्रॉड ऑन पोजीशन का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ही आसान स्टूडेंट। ब्रॉड ऑन पोजीशन जो होता है, ये ब्रॉड ऑन पोजीशन क्या होगा, देखिए यहाँ इस फॉर्मूला से इन डाउन पोजीशन का हाफ हो जाएगा, 2 इधर चला आएगा, मतलब कि इन ऑन का जो वैल्यू है उसका 2, मतलब इन ऑन का वैल्यू 4 इंटू इतना है, तो इसका हाफ मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इस डाटा का यूज यहाँ पर नहीं होने वाला है कि 50 सेंटीमीटर आप यूज करें। आप लंबा चौड़ा चलेंगे तो लंबा चौड़ा चल के आप यूज कर सकते हैं, ये नहीं हो जबरदस्ती टाइप में, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्चुअल में जो आप देख सकते हैं 5 कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल ऑफ मोमेंट 100 कूलम्ब पर मीटर। ध्यान दीजिए, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। चलिए ठीक है, और आपको डाइपोल मोमेंट का मतलब पी का वैल्यू दिया हुआ है 100
कूलम्ब मीटर। तो हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कहाँ पर निकालना है? ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, मतलब इंड ऑन पोजीशन पे हम लोगों को निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इंड ऑन पोजीशन पे, ध्यान दीजिएगा ये इंड ऑन पोजीशन वाला है, ये क्या होता है? प्लस माइनस KP बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि डिपेंड करता है ना कि थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि कुछ मेंशन नहीं, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ही ले लेते हैं। तो इंड ऑन पोजीशन का वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? KP बाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो KP बाई आर स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया, P का वैल्यू हो गया 100 कूलम्ब मीटर और R का वैल्यू हो गया 30 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 10 टू द पावर 13 वोल्ट इज योर आंसर। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और अगेन स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जहाँ पर 7 कंप्लीटली आपका सॉल्व किया हुआ है। तो हम लोग सीधे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ अ डाइपोल ऑफ मोमेंट दिस ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, अब ये स्पेशल केस नहीं है, इंड ऑन या ब्रॉड ऑन पोजिशन वाला नहीं है, इन जनरल थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डायरेक्टली ये जो जनरल फॉर्मूला ये यूज करेंगे। इस फॉर्मूला के हिसाब से ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है KP बाई आर क्यू डिवाइडेड बाई √1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए सबका वैल्यू पुट करते चलते हैं। K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। P का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 2√7 कूलम्ब मीटर, तो इंटू 2√7 KP हो गया। चलिए डिवाइडेड बाय आर क्यू, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितने डिस्टेंस पर हम लोगों को निकालना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, इतना का पावर क्यू हो गया, इंटू √1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं इसका वैल्यू कुछ इतना आता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है हाफ होता है, मतलब हाफ का स्क्वायर, मतलब ये इतना का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जब आप इसको सॉल्व करेंगे इतना कुछ आ जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ डेटा का अंतर है। जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और ये क्वेश्चन कह रहा है What is the electric potential at a point distance 30 centimeter from midpoint of an electric dipole of moment this on line making an angle of 45 degree with its axis? चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, मतलब ये R का वैल्यू दिया हुआ है 30 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, इतना दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब मीटर। चलिए और क्या दिया हुआ है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। तो हम लोगों को क्या निकालना है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब V का वैल्यू निकालना है। मतलब जाहिर सा बात है ये हम लोग जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई स्पेशल केस है नहीं। तो जनरल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। चलिए तो फॉर्मूला पहले लिख लें, V इक्वल्स टू KP cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, P का वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री, यहाँ पे कॉस 45 डिग्री, तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देते हैं 1/√2 होता है कॉस 45 डिग्री का। तो ध्यान दीजिएगा ये 1/√2 को हम नीचे लिख दिए, कॉस 45 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं। कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2। क्लियर है? और यहाँ पे आर स्क्वायर बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो आर का वैल्यू कितना है? 30 इंटू दिस, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 इसका स्क्वायर। क्लियर है? और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 2√2 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। और इसको भी फर्दर सॉल्व कीजिएगा, √2 का वैल्यू 1.41, तो ये लगभग आ जाता है 2.8, लगभग इतना आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट इज योर आंसर।
क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल ऑफ मोमेंट दिस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान दीजिए मतलब ब्रॉड ऑन पोजीशन पे निकालना है, और ब्रॉड ऑन पोजीशन पे वो कोई डिस्टेंस वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है, ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो पी का वैल्यू होता है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ऑलवेज ब्रॉड ऑन पोजीशन मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो जीरो होगा। इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नीट और जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा जीरो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल्स टू दिस कूलम एंड Q2 इक्वल्स टू दिस कूलम आर प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट M एंड N। चलिए ठीक है, यहाँ पे फिगर आपको स्टूडेंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 3 पॉइंट, ये 2 पॉइंट M और N आप देख रहे हैं, ठीक है। M जो पॉइंट है दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और N वाला जो पॉइंट है, अच्छा इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है। ये B वाला जो है इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये N वाला पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, क्लियर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है ही नहीं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चार्ज जो है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। दोनों चार्ज का Q और Q दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। देख सकते हैं 10 इंटू इतना कूलम है, ये 15 इंटू इतना कूलम है, क्लियर है। मतलब कि हम लोगों को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हम लोग को जनरल तरीके से M पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दोनों चार्ज के चलते अलग अलग। Q चार्ज के चलते R डिस्टेंस पर, कोई चार्ज Q है तो उससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है KQ बाई R होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे प्लस KQ बाई R, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे माइनस KQ बाई R। आप समझ रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे दोनों चार्ज के चलते ऐड करके, फिर N पॉइंट पर दोनों चार्ज के चलते, फिर उसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे। एक एक करके निकालते हैं। VM, ध्यान दीजिएगा ये हम क्या लिख रहे हैं, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, VM इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M, और भी लिख सकते हैं ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2 लाइक दिस। अब ध्यान दीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M पे हम लिख रहे हैं, ये पहले Q1 के चलते हम लिख देते हैं, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, ये VA या Q1 के चलते डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा Q1 के चलते क्या हो जाएगा, KQ1 डिवाइडेड बाई KQ1 डिवाइडेड बाई ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस को लिख ही देते हैं 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया, क्लियर है। चलिए प्लस KQ2 बाई R2, तो KQ2 ठीक है डिवाइडेड बाई इसके चलते यहाँ से भी जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है, इस चार्ज से भी इसका डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बहुत सा चीज़ कॉमन है, K कॉमन है, K डिवाइडेड बाई इतना कॉमन है, K का वैल्यू आप समझ रहे हैं 9 इंटू 10⁻9, तो इसको बाहर निकाल देते हैं वैल्यू लिखते हुए, 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻2, इतना ये बाहर निकल गया, K डिवाइडेड बाई इतना ये बाहर निकल गया, अंदर ब्रैकेट में बच गया क्या, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, ये बाहर में है 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई ये नीचे में है 20 इंटू 10⁻⁻2, अंदर में क्या बच गया Q1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, -10 इंटू 10⁻6, तो -10 इंटू 10⁻6, चलिए प्लस Q2 का वैल्यू है प्लस 15 इंटू 10⁻6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये बाहर में तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों में ये 10 इंटू 10⁻6 है, ये 15 इंटू 10⁻6, तो सीधे 15 में से 10 गया 5, मतलब बाहर से ये निकला, तो ये दोनों को इतना को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 5 इंटू 10⁻6 कॉमन है, तो 10⁻6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻2, और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 225 इंटू 10⁻3 वोल्ट, क्लियर है। ये हम लोगों का M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकला। अब हम लोग N पॉइंट पर निकालेंगे उसी तरह से, N पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, N पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब एक एक करके निकालते हैं, पर Q1 के चलते निकालते हैं, Q1 के चलते, तो ध्यान दीजिएगा Q1 के चलते इन जनरल पहले फॉर्मूला लिख देते हैं KQ1 बाई R1, फिर प्लस K2, ये Q2 जो चार्ज है इसके चलते लिखेंगे, फिर प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई R2, क्लियर है। चलिए अब सबका वैल्यू पुट करते चलते हैं, K तो कॉमन है तो K को हम लोग चलिए बाहर अभी लिख लेते हैं, ये हो गया
Q1 का वैल्यू कितना है -10 इंटू इतना, तो -10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R1। ध्यान दीजिएगा, तो n पॉइंट पर के लिए हम लोगों को ये डिस्टेंस लिखना होगा, ये डिस्टेंस लिखना होगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 20 + 20 + 10 मतलब 50 सेंटीमीटर। मतलब ये इसको मीटर में करेंगे तो 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। R1 का इतना वैल्यू हो गया, प्लस Q2/R2, के तो कॉमन ले लिए हैं बाहर में, Q2/R2, Q2 का वैल्यू कितना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो 15 इंटू 10⁻⁻6, तो 15 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R2 अब कितना हो जाएगा, तो R2 अब ये यहाँ से लिखना है डिस्टेंस n पॉइंट पर का, तो ये सीधे 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर है। अब देखिए बहुत सा चीज़ कॉमन है, सबको बाहर निकालते चलते हैं। के का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, ये तो के का वैल्यू पुट किए। अब देखिए यहाँ ऊपर में से 10⁻⁻6 ऊपर में से कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर में 10⁻⁻6 ये कॉमन आ गया। अच्छा नीचे में से कुछ कॉमन आएगा, नीचे से भी 10⁻2 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी 10⁻2 बाहर निकाल दिए। अब अंदर में क्या क्या बच गया, ध्यान दीजिएगा, अंदर में बच गया ये -10 डिवाइडेड बाई 50, -10 डिवाइडेड बाई 50 प्लस ये बच गया 15 डिवाइडेड बाई 10, 15 डिवाइडेड बाई 10। और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 1170 इंटू 10⁻3 वोल्ट। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, एम का पोटेंशियल का वैल्यू हम लोगों को निकल गया, एम पॉइंट पर का पोटेंशियल का वैल्यू निकल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब Vm माइनस Vn निकालना है। तो Vm है 225 इंटू 10⁻3, 225 इंटू 10⁻3 माइनस एन पॉइंट पर का पोटेंशियल इतना निकला -1170। एन पॉइंट पर का पोटेंशियल ज़्यादा है, आप देख सकते हैं क्लियरली, इसका वैल्यू ये इससे ज़्यादा है, मतलब कि नेगेटिव आएगा। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 945, -945 इंटू 10⁻3 वोल्ट इज योर आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन इफ अ चार्ज ऑफ +4 इंटू 10⁻6 कूलम इज प्लेस्ड एट m and n, then what will be the potential energy of this charge at each point? Also calculate the work done in moving this charge from m to n। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो m पॉइंट है, यहाँ पर हम एक चार्ज रख देते हैं 4 इंटू 10⁻6 कूलम, ठीक है। तो इस चार्ज का अब यहाँ पर जब हम रखेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। साथ ही साथ अगर इस चार्ज को हम एन पॉइंट पे रख दें, तब इस चार्ज के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये निकालना है। तो बहुत ही आसान है। सपोज कीजिए कि एम पॉइंट पर जो चार्ज, एम पॉइंट पर इसका एनर्जी है यूएम क्या है, इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ चार्ज दिस कूलम व्हेन प्लेस्ड एट पॉइंट एम। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल जो आप चार्ज रखे हैं उसका वैल्यू लिखिए 4 इंटू 10⁻6 इंटू जिस पॉइंट पर आप रखे हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए Vm पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था, एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ये कितना था 225 इंटू 10⁻3, इतना क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालना है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू स्टूडेंट आता है 0.9 जूल, इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है। अब जब इसी चार्ज को अगर एन पॉइंट पे रखेंगे तब इसके पास कितना एनर्जी होगा, तो इसको हम लिख देते हैं UN लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ चार्ज दिस व्हेन प्लेस्ड एट पॉइंट एन। ठीक है, तो इसका एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल जो चार्ज को आप रख रहे हैं उस चार्ज का वैल्यू लिखिए 4 इंटू 10⁻6 इंटू जिस पॉइंट पे आप रख रहे हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग निकाले थे, इतना था 1170 इंटू 10⁻3, इतना क्या हो जाएगा, जूल। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 4.68 जूल इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन का एक और भी पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि अब अगर इस चार्ज को मान लिया हमको एम पॉइंट से एन पॉइंट तक मूव कराना है, एम पॉइंट पर हम रखे हैं, ठीक है, चार्ज यहाँ पर है, तो एम पॉइंट से एन पॉइंट तक अगर हमको मूव कराना है एम से एन की तरफ, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि भाई वर्क क्यों करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब क्या है ना कि एम पॉइंट पर का पोटेंशियल जो है, देखिए एम पॉइंट पर का पोटेंशियल इतना है 225 इंटू इतना वोल्ट 10⁻3, और एन पॉइंट पर का पोटेंशियल 1170 इंटू 10⁻3, मतलब कि एन पॉइंट पर का जो पोटेंशियल है, ध्यान दीजिए एन पॉइंट पर का जो पोटेंशियल है ये एम से बना है, मतलब कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इतना कूलम, इसको हम लोगों को मूव कराना है लो पोटेंशियल, यहाँ पर ये पोटेंशियल कम है, एम पॉइंट पर कम है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव कराना है। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी अपने आप वो मूव नहीं करेगी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल,
क्लियर है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करेगी, लेकिन लो पोटेंशियल से अगर आपको हाई पोटेंशियल पर ले जाना है तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आने के बाद इसका एनर्जी भी बढ़ जा रहा है। यहाँ पर 4.6 जूल है, यहाँ पर एनर्जी कितना कम था, 0.9 जूल। मतलब यहाँ से यहाँ जब हम लाएंगे, मतलब हम वर्क करेंगे, अपने आप नहीं जा रहा है, इसको ले जाना पड़ेगा, तो हमारा एनर्जी लूज हो रहा है ना, जिसके चलते इसका एनर्जी यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो बढ़ जाएगा। देखिए 0.9 जूल यहाँ पर था, यहाँ पे एनर्जी आके कितना बढ़ गया। क्लियर है। कहने का मतलब है कि इसका एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, जितना डिफरेंस आया उतना ही हम वर्क किए होंगे, क्योंकि उतना ही एनर्जी आइडियल कंडीशन में मान के चलिए कि उतना ही एनर्जी ट्रांसफर हुआ। कहने का मतलब है कि जितना जो वर्क हम लोगों को निकालना है कि m से n तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो उसके लिए निकाल दीजिए un माइनस um, मतलब इसका एनर्जी में कितना डिफरेंस आया, कितना एनर्जी बढ़ा। जितना एनर्जी बढ़ा है उतना ही हम वर्क किए हैं, तो एनर्जी कितना बढ़ा, un n पॉइंट पर का लिखिए माइनस m पॉइंट पर का। क्लियर है। तो n पॉइंट पर इसका एनर्जी कितना है, 4.68 जूल है, माइनस m पॉइंट पर कितना है, 0.9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का इसका वैल्यू आ जाता है 3.78 जूल, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 378 × 10⁻⁻2 जूल इज योर आंसर।